हेलो फ्रेंड, आज हम रिलेशंस का सेकंड लेक्चर्स लेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो नहीं देखे हैं उसको आप जरूर देखेंगे, उसके बाद ही आप सेकंड लेक्चर्स देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर्स मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था और आज का लेक्चर आपको समझ में आए सो फर्स्ट लेक्चर्स तो इम्पोर्टेंट होगा। आज जो मैं लेक्चर्स बनाने वाला हूँ वो बेसिकली मैं IIT JEE मेंस और प्लस बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। ये आपको एडवांस में नहीं है, रिलेशंस जो है एडवांस में नहीं है, ये मेंस के सिलेबस में है। तो मैं 2 लेक्चर्स लिया हूँ आपको रिलेशंस में। फर्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताया था कि व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं और मैं बताया था कि रिलेशंस का डेफिनेशंस क्या होता है। रिलेशंस में बताया था कि जो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जितने सबसेट हुए दैट इज नोन एज रिलेशंस। मैंने ये आपको ये भी बताया था कि मान लीजिए किसी सेट ए में अगर m एलिमेंट है और किसी सेट बी में अगर n एलिमेंट है, तो जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे वो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो mn बनेंगे। और उससे जितने भी सबसेट बनेंगे, मैं आपको सेट थ्योरी में बताया था कि अगर किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट जो बनते हैं 2 to the power n बनते हैं, उसमें आपको नल सेट भी इंक्लूडेड है। सो mn में आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, तो कितने उससे सबसेट बनेंगे, क्योंकि सबसेट को ही मैं नाम दिया हूं रिलेशन। सो टोटल सबसेट बनते हैं 2 to the power mn बनते हैं। उसके बाद मैं आपको डोमेन बताया, रेंज बताया हूं, उसके बाद कोडोमेन बताया हूं। कोडोमेन वैसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखेंगे फंक्शंस का, फंक्शन से स्टार्ट हो जाएगा थर्ड लेक्चर से। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। काफी इंपॉर्टेंट होगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस, आप किसी से भी पूछ लेंगे, आप एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। सबसे पहला देखते हैं दैट इज वॉइड रिलेशंस। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा वॉइड रिलेशंस। वॉइड यानी तो एम्प्टी रिलेशंस बोलते हैं। तो देखिए वॉइड रिलेशंस क्या होता है, वॉइड और यानी तो एम्प्टी आप इसको बोल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, जितना भी मैं आपको टाइप बता रहा हूं रिलेशंस में, ये किसी एक सिंगल सेट पे अप्लाई होगा। यहाँ 2 सेट नहीं लेंगे। वो सेट आइदर नेचुरल नंबर हो सकता है या इंटीजर्स हो सकता है। वो सेट या तो रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कोई भी एक, ठीक है, नंबर्स पे अप्लाई होगा। 2 सेट नहीं होगा, ऐसे नेचुरल इंटीजर्स नहीं होगा। अगर देगा सेट तो या तो नेचुरल होगा, इंटीजर्स होगा, या तो आपको होल नंबर देगा। तो जो भी हम टाइप्स ऑफ सेट पे पढ़ रहे हैं, किसी एक सेट पे हम अप्लाई करेंगे तो गिवन सेट होगा, सेट दिया हुआ रहेगा। सो वॉइड सेट देखिए क्या होगा, ए बी द एनी सेट, एक कोई गिवन सेट आपको दिया रहेगा, वो सेट आपको पता होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर, वो दिया रहेगा। और 5 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब अगर आप किसी सेट गिवन सेट में अगर आप फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस ए, नल सेट जो है इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कोई भी सेट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, मतलब सेम सेट में हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं कि 5 बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। अगर ये सबसेट नहीं है, सो नल सेट अगर ए क्रॉस ए है, सो इट इज ए रिलेशंस ऑन ए। इसको बोलेंगे रिलेशंस ऑन दिस रिलेशंस और एम्प्टी रिलेशंस ऑन ए, इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी रिलेशंस। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर रिलेशंस में कोई भी एलिमेंट अगर नहीं आता है तो वैसे रिलेशंस को हम लोग एम्प्टी रिलेशंस बोलेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स लिया है इसका। जैसे कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y, कोई रिलेशंस हम डिफाइन कर रहे हैं x, y, और x + 2y = 0 है और y यहां दिया गया नेचुरल नंबर है, x और y नेचुरल नंबर है, यहां पे x और y नेचुरल नंबर है एंड एम्प्टी रिलेशंस ऑन नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली एम्प्टी रिलेशंस होगा। देखिए गिवन सेट क्या दिया गया, नेचुरल नंबर है। सो रिलेशंस में सेट आपको मेंशन रहेगा, सेट ए गिवन होगा। जैसे यहां सेट ए गिवन है नेचुरल नंबर, तो देख सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जिससे कि x + 2y का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस x और y अगर नेचुरल, कोई भी नेचुरल लेंगे और x नेचुरल है और उसमें 2 को नेचुरल से मल्टीप्लाई करके एडिशन, 2 नेचुरल का सम आप जानते हैं कभी भी 0 नहीं होता है। होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में तो 0 आता नहीं है। सो इसका सम कभी क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशंस कहलाएगा। मतलब कोई भी आपको सेट ऑर्डर पेयर जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग एम्प्टी रिलेशंस बोलेंगे ऑन द गिवन सेट नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखना है, गिवन सेट नेचुरल नंबर में ये एम्प्टी रिलेशंस होगा। अगर मैंने नेचुरल के जगह अगर होल नंबर लिख देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, ये एम्प्टी रिलेशंस नहीं होगा, कोई दूसरा रिलेशंस होगा। सो गिवन सेट में जो नेचुरल नंबर है
गिवन सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर है, उसमें ये रिलेशन क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 0 इम्पिटी रिलेशन होगा। जैसे मैं देखिए सेकंड एग्जांपल लिया हूं, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया हूं x, 2y और ये कोरिलेटेड है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से x, और x क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम q डैश से डिनोट करते हैं। ये भी एक इम्पिटी रिलेशन होगा इरेशनल नंबर में। कैसे होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर इसको 0 करते हैं, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो बताइए क्या होगा, x माइनस 2 और माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू 1 और 2 आ रहा है। तो 1 और 2 क्या होगा, 1 और 2 इंटीजर्स है, दैट मींस दो इंटीग्रल वैल्यू पे ये 0 हो रहा है। तो क्या कोई इरेशनल नंबर मिलेगा x का जिसपे ये 0 हो जाए, आंसर होगा नहीं मिलेगा मुझे। सो इरेशनल नंबर पे जब कोई x मिल ही नहीं रहा है तो कोई ऑर्डर्ड पेयर जनरेट भी नहीं होगा, और जब कोई ऑर्डर्ड पेयर जनरेट नहीं होगा तो रिलेशंस आर में क्या होगा, इम्पिटी होगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जनरेट नहीं हो रहा है तो इम्पिटी होगा। तो वैसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी रिलेशंस बोलेंगे। ये भी क्या कहलाएगा, इम्पिटी रिलेशंस होगा, या वॉइड रिलेशन भी इसको कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये रिलेशंस किस सेट में बोला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ इरेशनल नंबर मेंशन है, अगर यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स अगर बोलते हैं तो अब फिर ये वाइड रिलेशंस नहीं कहलाएगा। चलिए उसके आगे देखते हैं सेकंड, दूसरा रिलेशंस क्या होगा। ठीक है, सेकंड जो रिलेशंस होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस। आगे चल के पढ़ेंगे इसको, आइडेंटिटी फंक्शंस नाम देंगे फंक्शंस में। तो कुछ जो है आपको सिमिलर होगा फंक्शंस में भी, आपको पर्टिकुलरली ये आइडेंटिटी रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग फंक्शन में डिफाइन करेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी गिवन सेट है, ए बी द सेट, देन द रिलेशंस, जनरली इसको हम आई से डिनोट करेंगे। सो आई सफिक्स ए, और जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए कॉमा ए, जहां ए क्या है, सेट ए से हम एलिमेंट उठा रहे हैं, तो गिवन सेट ए उसको उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस ऑन ए। तो देखिए ये तो टेक्निकल हो गया। जैसे आपको रिलेशंस को फुली डिफाइन करना है तो कोई भी रिलेशंस आए किसी गिवन सेट में, आइडेंटिटी रिलेशंस तभी कहलाएगा जो एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से एज्यूम कर लीजिए कि कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है। इसका जो होगा आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होगा, 1 1 2 2 और 3 3। इसी को हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशंस ऑन ए, जितने भी इसमें सेट ए में एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट 1 2 3 है, वो अपने आप से कोरिलेटेड होना चाहिए। तो 1 के साथ 1 का ही कोरिलेशन होना चाहिए, 1 के साथ 2 का कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। सो 1 1 2 2 3 3, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशंस। हाँ एक चीज कोई वो पूछ सकते हैं कि 3 3 अगर नहीं लेते तो क्या आइडेंटिटी रिलेशंस होगा, नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट है सेट ए में वो सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए। मतलब 1 1 है, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। कोई भी अगर 3 3 पेयर नहीं है तो फिर वो आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उस सारे एलिमेंट को रिलेट होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए एज्यूम कर लियो कोई भी रिलेशंस मैं डिफाइन कर रहा हूं 1 1 और 2 2, अगर ये मैं रिलेशंस डिफाइन किया हूं तो ये आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए R2 कोई दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं 1 1 2 2 3 3 और लेट्स से 1 3, ये भी आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो ठीक है, लेकिन 1 1 से 3 कोरिलेट हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी रिलेशंस का डिफिनीशन यही है कि किसी गिवन सेट आइडेंटिटी रिलेशन तभी होगा जो रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप से कोरिलेटेड होना चाहिए। यहां देखिए वर्ड ओनली पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, तो कोई भी अपने एलिमेंट से ही कोरिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोरिलेटेड है तो उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं कहेंगे।
जैसे ये और इसमें ये इसलिए नहीं कहा लगा क्योंकि यहाँ 3,3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है R1 में। तो ये सब आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं कर लगा, इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशंस का डेफिनेशन ये होगा कि जितने भी एलिमेंट्स है उसका सेम इनपुट आउटपुट सेम होना चाहिए। सिंपल है, मतलब डोमेन रेंज इक्वल होगा 1 1 2 2 3 3। और कोई भी एलिमेंट पेयर अगर नहीं है, जैसे 1 1 2 2, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें 3,3 नहीं है। इसमें सारे एलिमेंट है लेकिन वन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोरिलेट हो रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो जैसे मैं बोलूं कि कोई भी दूसरा सेट बी लेते हैं, जैसे ए बी डी, इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? इसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और डी कॉमा डी। ये कहलाएगा आपको आइडेंटिटी रिलेशन। सिंपल है। आइडेंटिटी रिलेशंस में क्या होगा? इनपुट आउटपुट सिमिलर होगा। बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे आप रियल लाइफ में जिसका इनपुट आउटपुट लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है। सोचिएगा वैसा कौन सा फंक्शंस होगा रियल लाइफ में। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो मैं आपको बताया हूं कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो वो अपने आप से कोरिलेट होगा, सिर्फ अपने आप से कोरिलेट होगा। और वो कोरिलेशन होना पड़ेगा। अगर कोई एलिमेंट जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 से काम नहीं चलेगा, 3 3 भी उसमें क्या होना चाहिए? रिलेशंस में इंक्लूड होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट के साथ कोरिलेशंस होनी चाहिए और किसी अनदर एलिमेंट के साथ कोरिलेशंस नहीं होने चाहिए। सो आइडेंटिटी रिलेशंस में अपने आप सारे के सारे एलिमेंट से कोरिलेशंस होना चाहिए। अब देखिए मैं तीसरा जो टाइप बताता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। कोई भी रिलेशंस आर किसी गिवन सेट ए में, वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आप अगर लैंग्वेज देखेंगे तो लैंग्वेज में ज्यादा फर्क नहीं है आपको आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी में जो मैं लिखा हूं लैंग्वेज, वही लैंग्वेज मैं यहां पे भी लिखा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिटी में एक वर्ड मैं यूज किया हूं, ओनली, यहां। ठीक है, अपने आप से कोरिलेटेड होगा, लेकिन कम से कम उसके अपने आप से कोरिलेटेड होना चाहिए। उसके अलावा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी कोरिलेशन हो सकता है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं यहां लिखा हूं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट है, किसी सेट में कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कब नहीं होगा? रिलेशंस आर किसी सेट में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कि कोई भी एलिमेंट सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा हो और ए कॉमा ए रिलेशंस में नहीं हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 है और एक रिलेशंस मैं डिफाइन कर रहा हूं, जैसे 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 या 1 2 इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का कंडीशन ये है कि कोई भी सेट ए में जो भी एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 अपने आप से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। उसके अलावा भी कोई अगर कोरिलेशंस है तो चलेगा रिफ्लेक्सिव में, आइडेंटिटी में नहीं चलेगा। सो आप बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव का क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आइए जो 1 1 लिखे हैं 2 2 3 3, ये मैं आपको डिफाइन किया, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। दैट मींस जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस है वो बेसिकली सबसेट होगा किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का सबसेट होगा। जैसे मैं एक और रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, जैसे R1, जैसे 1 1 2 2 is not reflexive relation। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस? क्योंकि यहां पे एलिमेंट 3 भी है, तो यहां पे 3,3 भी होना चाहिए। मतलब जितने भी एलिमेंट है वो अपने आप से तो कोरिलेटेड होना ही चाहिए। उसके अलावा किसी और एलिमेंट के साथ कोरिलेशन हो सकता है, जैसे 1,3 है, 1,2 है, इवन 3,1 भी हो सकता है। लेकिन ये मिनिमम ये कंडीशन होना चाहिए, किसी में ये अगर है और उसके अलावा कुछ और है तो चलेगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जबकि आइडेंटिटी में ऐसा नहीं था। आइडेंटिटी में सिर्फ अपने आप से कोरिलेटेड होना चाहिए।
किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोरिलेशंस नहीं होना चाहिए, तो वैसे को हम लोग आइडेंटिटी बोल लेते हैं। सो बोल सकते हैं आइडेंटिटी बेसिकली सबसेट होगा रिफ्लेक्सिव का। ये बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3,3 कोरिलेशंस नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए R2 मैं लिखूं 1,1 2,2 3,3 1,3 3,1, ये क्या लाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम ये कंडीशन होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा किसी एलिमेंट के साथ कोरिलेशंस है या नहीं भी है तो भी क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाएगा। अगर कोरिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ है, 1 के साथ 2 है या 1 के साथ 3 है या 3 के साथ 1 है तो चलेगा, उस केस में ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाएगा। मिनिमम कंडीशंस ये है कि अपने आप से कोरिलेटेड होना चाहिए। सो यही मैं डिफिनेशंस लिखा हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो मिनिमम कंडीशंस ये होना चाहिए, किसी और एलिमेंट के साथ कोरिलेटेड है तो चलेगा, वैसे रिलेशंस को भी हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहेंगे, लेकिन मिनिमम अपने आप से कोरिलेटेड होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ये होगा कि कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट मान लीजिए सेट ए में है और ए कॉमा ए आपको रिलेशंस में नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल जो आपको लिया हूं R1, जैसे ये R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी सेट ए में है, लेकिन 3 भी एलिमेंट सेट ए में है, लेकिन 3,3 नहीं है, इसलिए ये R1 क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। सो फर्स्ट मैं आपको बताया वर्ड रिलेशन, सेकंड मैं आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशंस, थर्ड मैं आपको बताया रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब देखिए फोर्थ जो है, फोर्थ रिलेशंस सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये जो तीन रिलेशंस मैं बताने वाला हूं, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी एरिया से आता है। इसी तीनों रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले डिफाइन करता हूं मैं सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है। देखिए इसका डेफिनेशन जो है, सिमेट्रिक रिलेशंस, relations are on a set A is said to be symmetric relations if A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R. That means कोई भी अगर A comma B अगर रिलेशन से बिलोंग करना है, अगर A comma B रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है तो B comma A भी नेसेसरली बिलोंग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 comma 2 अगर बिलोंग कर रहा है तो 2 comma 1 भी होना चाहिए। अगर 2 comma 3 किसी रिलेशन में है, 2 comma 3 अगर है तो 3 comma 2 भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई लाइंस है, इसी बोर्ड पे अगर हम लाइंस ले, दो परपेंडिकुलर लाइंस ले, मान लेता हूं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मैं ज्यूम कर लेता हूं कि ये दो लाइंस है, इसको मैं नाम दे देता हूं L1 और इसको नाम देता हूं L2। तो क्या इस बोर्ड में जितने भी दो परपेंडिकुलर लाइन होंगे, क्या वो सिमेट्रिक रिलेशंस होगा? आंसर होगा, होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो हम बोल सकते हैं कि L2 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा L1 पे। अगर कोई L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि L2 भी क्या होगा, L1 पे परपेंडिकुलर होगा। तो बोल सकते हैं जितने भी दो परपेंडिकुलर लाइन होंगे इस XY, इस बोर्ड में या XY प्लेन में, वो आपस में क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आप समझ गए होंगे सिमेट्रिक रिलेशंस किसको बोलेंगे। सेट A1 लेट्स से 1 2 3 ले लेता हूं और एक मैं रिलेशंस डिफाइन कर रहा हूं। लेट्स से 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इसको हम बोलेंगे इज ए सिमेट्रिक रिलेशंस, इज ए सिमेट्रिक रिलेशंस। अब देखिए क्यों होगा, सेट A 1 2 3 लिया हूं, ये सिमेट्रिक रिलेशंस क्यों होगा? क्योंकि 1 1 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 ही होगा। तो 1 1 अगर है तो इसको इंटरचेंज करने के बाद 1 1 ही आ रहा है, दैट मींस ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली उसी तरह 2 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा। अब देख सकते हो 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है, अगर 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा होता तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं कहलाता। मैं कंडीशन लिखा होगा, अगर A B है तो B A भी रिलेशंस में होना चाहिए। जैसे 1 2 है और 2 B है, 2 1 भी है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाएगा। जैसे इसको बोल सकते हैं 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 is not a symmetric relations,
बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सिमेट्रिक रिलेशंस? क्योंकि 1 1 ए कॉमा बी और बी कॉमा ए लिखेंगे तो 1 कॉमा 1 ही आएगा। दैट मीन्स दोनों ही पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये तो एलिमेंट जब इक्वल होगा तो ए कॉमा बी लिखे या बी कॉमा ए लिखे बात बराबर ही होगा, तो दोनों पेयर बोल सकते हैं इसमें बिलोंग तो कर ही रहा है। जैसे 1 कॉमा 3 है और 3 कॉमा 1 भी है, लेकिन प्रॉब्लम 2 कॉमा 1 के साथ है। 2 कॉमा 1 रहने के कारण से ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। अगर 2 कॉमा 1 है तो नेसेसरली 1 कॉमा 2 भी होना चाहिए था इस रिलेशंस में, क्योंकि 1 कॉमा 2 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं कहलाएगा। तो आपको एक्सप्लेन हो गया होगा सिमेट्रिक रिलेशंस किसको बोलेंगे। अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी किसी रिलेशंस में है तो नेसेसरली बी कॉमा ए भी उस रिलेशंस में होना चाहिए। अगर है तो उसको सिमेट्रिक रिलेशंस बोलेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं बोलेंगे। आप बोल सकते हैं ये रिलेशंस क्या कहलाएगा? ये रिलेशन आपको इस रिलेशंस को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख सकते हैं अपने आप से रिलेटेड तो है ही, उसके अलावा भी कोई एलिमेंट अगर है तो चलेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा, क्योंकि 3,3 इसमें नहीं है, 3 एलिमेंट है, 3,3 नहीं हो रहा है। और ये सब आपको आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशंस में अपने आप से कोरिलेटेड होगा। जैसे ही 1 2 3 का बताया, 1 1 2 2 3 3, वही हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशंस बोलेंगे। तो फिफ्थ रिलेशन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस किसको बोलेंगे? जैसे कोई भी सेट दिया रहेगा, लेट ए बी द एनी सेट ए, लेट ए बी द एनी सेट ए रिलेशंस ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेशंस में है और बी कॉमा सी भी रिलेशंस में है, तो अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जहां से एंड अप हो रहा है, अगर ए कॉमा बी इसका जो सेकेंड एलिमेंट है और फिर उसी एलिमेंट से अगर बी कॉमा सी का ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट हो रहा है, बी कॉमा सी है, अगर ये दोनों पेयर किसी अगर रिलेशंस में है तो नेसेसरली ए कॉमा सी होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम ऐसे रिलेशंस को ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलेंगे। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू सेट ए, इसको हम लोग फॉर ऑल रीड करते हैं। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू सेट ए, ऑब्वियसली हम रिलेशंस निकालने हैं, कोई भी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, तो उसी पे हम अप्लाई कर रहे हैं रिलेशंस। तो कंडीशन ये है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है और फिर बी से ही स्टार्ट होना चाहिए दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशंस में है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो नेसेसरली ए कॉमा सी होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशंस होने के लिए। अगर ए कॉमा सी नहीं है तो वैसे रिलेशंस को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं कहेंगे। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर पे अगर हम अप्लाई करेंगे द रिलेशन आर डिफाइंड बाय जनरली रिलेशंस एक्स रिलेशन वाई, इसको रीड करेंगे इस तरह से भी लिखते हैं, x is less than y is a transitive relations. So x less than y, जहां x y बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वैसे रिलेशंस को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलेंगे। कैसे बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस? जैसे मान लीजिए 3 नंबर है x y z, जो नेचुरल नंबर है, आपको आप समझ सकते हैं x अगर लेस देन y है और y भी अगर z से लेस है तो नेसेसरली b क्या होगा? x z से लेस ही होगा। फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से लेसर है तो नेसेसरली एक्स भी क्या होगा? जेड से लेसर होगा। अगर ये दोनों ट्रू है तो ये थर्ड भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो वैसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं किसी सेट पे अप्लाई करके बता रहा हूं, जैसे 1 2 3 कोई भी सेट है और एक कोई रिलेशंस डिफाइन कर रहा हूं, जैसे 1 1 2 2, जैसे देख सकते हैं कोई भी 1 2 3 सेट लेते हैं, ये रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये भी क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशंस कहलाएगा, ठीक है। ये भी ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा। क्यों होगा ट्रांजिटिव? कोई भी दो पेयर को पकड़िए, जैसे कि मान लीजिए 1 1 लेता हूं और जहां से ये एंड अप हुआ है तो वैसा कोई पेयर देखिए जहां से स्टार्ट हो रहा है 1, जैसे 1 2 स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं अगर बिलोंग कर रहा है और 1 2 भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन आर में, तो जैसे 1 ए बी है और फिर बी सी है, यहाँ पे क्या है कि बी सेम है दोनों का,
तो बोल सकते हैं 1, 2 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, 1, 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। सो कोई भी दो पेयर आपको पकड़ना है, वह पेयर वैसा होना चाहिए ए बी, और जहां पे एंड हुआ बी, दूसरा पेयर वहीं से शुरू होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। अगर ऐसा दो पेयर ढूंढ लिए तो फिर नेसेसरली ए सी उसमें होगा। जैसे यहां देखिए ए बी अगर 1, 2 लेते हैं और बी सी अगर इसको ले लें, अगर 1, 2 और फिर 2, 1, तो नेसेसरली क्या होगा, ए सी क्या होगा, अगर ए को 1 मान ले और बी को 2 मान ले तो बी 2 हो गया, और फिर सी को अगर 1 मान ले तो ए बी 1, 2 हो जाएगा और बी सी 2, 1 हो जाएगा। तो ए सी क्या होगा, ए 1 है और सी 1 है, तो 1, 1 भी क्या कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी दो पेयर ढूंढते हैं ए बी और बी सी, तो फिर ए सी भी नेसेसरली उसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर कहीं पे भी ये फेल होता है, ए बी बी सी अगर है और ए सी अगर आप ढूंढ नहीं पाते हैं, तो वैसे रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तभी होगा जब ए बी और बी सी अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, तो नेसेसरली ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो वैसे रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, सिक्स जो टाइप होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये इक्विवेलेंस रिलेशंस कोई नया रिलेशंस नहीं होगा, जो मैं आपको बताया हूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इस तीनों को एक साथ कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये रिलेशंस आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मैं बताया हूं, कोई भी अगर सेट ए में एलिमेंट है तो सारे का अपने आप से कोरिलेट होना चाहिए और सारे एलिमेंट के साथ होना चाहिए, वही लिखा हूं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। अगर ऐसा है तो वैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। और अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक में बताया कि कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है तो नेसेसरली बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वैसे रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू। और ए बी जो है वो सेट, ऑब्वियसली सेट ए में ही हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तीसरा बोल रहा हूँ कि ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अभी जस्ट मैं डेफिनेशन बताया हूँ कि अगर ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन में है और ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग अगर किसी रिलेशन में कर रहा है, तो नेसेसरली ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो वो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। कोई जोड़ नहीं है कि सारे एलिमेंट के साथ ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो भी अगर आप दो ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ऐसा है किसी भी रिलेशंस में, तो नेसेसरली ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो वैसे रिलेशंस को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलेंगे। सो बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशंस वैसे रिलेशंस को बोलेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इस तीनों में से तीनों के तीनों होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई अगर नहीं है तो फिर उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं बोलेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, वो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइंस है, तो यहाँ पे एलिमेंट सेम है, तो मान दो लाइन अगर सेम ले लें तो क्या वो पैरेलल होगा? दो लाइन को अगर ओवरलैप करते, दो लाइन अगर सेम ही है तो ओवरलैप कर रहा होगा, तो फिर बोल सकते हैं कि वो दो पैरेलल लाइंस होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में कंडीशन ये होता है कि अपने आप से ए कॉमा ए रिलेशन आर में होना चाहिए। तो कोई भी दो लाइन लेंगे, अगर वो लाइन सेम है तो मतलब ओवरलैप कर रहा है, तो दो पैरेलल लाइंस क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। क्या दो पैरेलल लाइंस सिमेट्रिक रिलेशंस होगा? अगर दो पैरेलल लाइंस क्या सिमेट्रिक रिलेशंस होगा? अगर मान लीजिए L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या बोल सकते हैं कि L2 लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल टू L1? एकदम बोल सकते हैं। अगर दो लाइंस, अगर L1 ही, ये L2 है, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। तो बोल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। क्या ट्रांजिटिव होगा? जैसे तीन पैरेलल लाइंस अगर लेते हैं, मान लीजिए L1 L2 L3, कोई भी सेट है पैरेलल लाइंस का, तो क्या L1 अगर पैरेलल है L2 के एंड और L2 पैरेलल है L3 के, क्या लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल होगा L3 के? L1 पैरेलल होगा L3 के, एकदम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर L1 L2 के पैरेलल है, ये मान लीजिए अगर ये L1 है और ये L2 है और ये L3 है,
अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 भी L3 के पैरेलल है तो नेसेसरली ये भी क्या होगा, L1 L3 के पैरेलल होगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा। दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। सो क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो बोल सकते हैं कि सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन XY प्लेन में क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा। तो एक दो टाइप और है तो देखते हैं। अभी तक जो मैं टाइप बताया, मैं आपको बताया कि वॉइड रिलेशंस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, फिर मैं आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया, सिमेट्रिक के बारे में बताया, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव के बारे में बताया। और इसी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को एक साथ बोलते हैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। काफी इजियर क्वेश्चंस आता है, मेंस में आपको एक क्वेश्चन देता ही देता है एवरी ईयर्स। तो इसको देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। ज्यादातर क्वेश्चंस हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे ही देखेंगे। ज्यादातर आपको टेक्स्ट बुक में या मेंस में इसी से क्वेश्चंस आया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस दे रहा है कि कोई भी रिलेशन दिया गया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, बोला इज ए रिलेशंस ऑन ए सेट गिवन सेट 1 2 3। तो बोला रिलेशंस आर क्या हो सकता है, ऑप्शंस में दिया गया है। आइडेंटिटी होगा कि वो रिफ्लेक्सिव होगा कि वो सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा। तो बताइए क्या हो सकता है। आइडेंटिटी के लिए मैं बता हूं कि आपको कोई भी 1 2 3 एलिमेंट है तो 1 2 3 के साथ ही सिर्फ कोरिलेट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 2 3 है तो रिलेशन जो बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1 2 और ऑर्डर्ड पेयर 3 3 ही होना चाहिए। तो वैसे को हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। लेकिन 1 1 2 2 3 3 तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कोई अनदर एलिमेंट के साथ कोरिलेट हो रहा है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मैं बताया हूं कि कोई भी अगर एलिमेंट ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है, कोई भी स्मॉल ए कैपिटल ए जो सेट ए है बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा ए रिलेशंस आर में होना चाहिए। यानी एवरी एलिमेंट्स अपने आप से कोरिलेट होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरे एलिमेंट के साथ भी कोरिलेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वैसे रिलेशंस को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोले थे। तो क्या ऐसा हो रहा है, अपने आप से तो कोरिलेट हो ही रहा है और इसके अलावा भी कोरिलेशंस हो रहा है, तो वैसे रिलेशंस को हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं होता 1 2 और 2 1 नहीं होता तो फिर आइडेंटिटी हो सकता था। ठीक है। और सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होगा, सिमेट्रिक का मैं डिफिनेशन बताया कि कोई भी अगर ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेशंस आर में बिलोंग कर रहा है तो नेसेसरली बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे देख सकते हैं 1 1 है तो वो ए कॉमा बी, ए और बी तो इक्वल है। जब इक्वल एलिमेंट होगा तो ए कॉमा बी बोले या बी कॉमा ए बोले, दोनों ही बिलोंग करेगा। इसके लिए तो ट्रू होगा ही। अब 1 2 है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये रिलेशंस क्या होगा, सिमेट्रिक भी रिलेशंस होगा। ट्रांजिटिव के लिए मैं बताया हूं कि अगर ए बी और बी सी अगर बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, जैसे 1 2 लेते हैं, ए बी बी सी, अगर ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी का 2 ले लेते हैं, तो बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 1, तो ए सी बिलोंग करेगा। 1 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो आप कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर पकड़िए, जैसे 2 2 पकड़ते हैं और उसके साथ लेट्स से 2 से एंड हो रहा है तो 2 1 पकड़ लेते हैं, तो 2 2 है और 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 तो ऑलरेडी है ही। यानी इसमें आप देख सकते हैं कोई भी दो अगर ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो उससे जो ए बी और बी सी, यानी ए बी बी जहां से स्टार्ट एंड हुआ है दूसरा ऑर्डर्ड पेयर वहीं से शुरू होना चाहिए, ए बी बी सी। तो आप देखेंगे इससे ए सी इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए रिलेशंस ट्रांजिटिव भी रिलेशंस होगा। ये मल्टीपल क्वेश्चंस होगा, मल्टीपल टाइप। तो इस टाइप को बोल सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक से ज्यादा सही है। देखिए उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन, एक रिलेशन दे रहा हूं, आर 3 3 6 6 7 7 3 6 6 3 3 7 7 3 एंड 6 7, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशंस में ऑन द रिलेशंस डिफाइंड ऑन गिवन सेट 3 6 7। तो बोल रहा है प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको क्या बताया, रिफ्लेक्सिव के लिए बताया कि कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशंस आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सो ए कॉमा ए रिलेशंस आर में होना चाहिए। जैसे 3 अगर है तो 3 3 होना चाहिए, तो ऑलरेडी है। अगर 6 है तो 6 6 होना चाहिए, तो ऑलरेडी है।
7 अगर एलिमेंट है तो 7,7 है, ये एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये रिलेशंस क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाएगा। सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। उसी तरह से सेकंड कैसे देखेंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस होने के लिए मैं क्या बताऊं, सिमेट्रिक रिलेशंस अगर कोई है, अगर ए कॉमा बी रिलेशंस आर में है तो देन बी कॉमा बी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशंस आर में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ए कॉमा बी रिलेशंस आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशंस आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे ए बी जब इक्वल है तब तो बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी बोले या बी ए बोले बात तो बराबर ही होगा। तो 3,3 6,7 7,7 के लिए तो ये होगा ही। जैसे 3,6 है तो इसका रिफ्लेक्शन 6,3 भी है, 3,7 है तो इसका रिफ्लेक्शन 7,3 है। लेकिन 6,7 है तो 7,6 नहीं है, 6,7 है तो 7,6 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशंस क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं कहलाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 6,7 बिलोंग्स टू रिलेशंस आर बट 7,6 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस आर। सो बोल सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशंस, ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो 6, इस कारण से ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अगर 6,7 नहीं रहता तो फिर ये सिमेट्रिक हो जाता। तीसरा देखिए, थर्ड में आपको कोई दो ऐसा पेयर ट्रांजिटिव अगर प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव ये रिलेशंस नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसा दो पेयर ढूंढेंगे ए बी बी सी और दिखा देंगे कि ए सी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। आपको फेल करना है किसी भी तरह से, दो पेयर आपको ऐसा ढूंढना है जिससे कि क्या हो, ए बी बी सी ढूंढ ले और दिखा दे कि ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा कि वो रिलेशंस क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा। अब देखिए कोई भी दो मैं ऑर्डर्ड पेयर ढूंढता हूं, जैसे मैं 7,7 और मान लीजिए 7, जैसे 7 से एंड हुआ तो 7 से स्टार्ट होना चाहिए कोई भी पेयर, तो 7 से स्टार्ट होने वाला पेयर 7,3 है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशंस में, ये दोनों पेयर बिलोंग कर रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 7,3 भी बिलोंग कर रहा है, 7,3 भी बिलोंग कर रहा है। सो ए बी ले लिया और बी सी ले लिया, तो ये रिलेशंस 7,3 भी रिलेशंस आर में बिलोंग कर रहा है। तो आपको ऐसा दो पेयर ढूंढिए जिससे कि बिलोंग नहीं कर रहा, 6,7 है और 7,6 नहीं है। तो सोचिए कि 7,6 कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7,3 ले लें, 7,3 और फिर 3,6, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। ये ए को -7 मान लिया, बी को 3, ए बी और बी सी, तो बी 3 है और सी 6 ले लिया, तो ए सी क्या होगा, 7,6 हो जाएगा। और 7,6 देख सकते हैं बिलोंग नहीं कर रहा है, 7,6 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा, कोई भी दो ऐसा पेयर पकड़िए जो जिससे कि तीसरा पेयर आप दिखा दें कि इस रिलेशंस में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ऐसा दिखा देते हैं तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। जैसे मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द रिलेशंस आर ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है जो ए क्रॉस ए है। सो ए क्रॉस ए जहां ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी इस तरह से लेना है जिससे कि ए माइनस बी का मॉड वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाना चाहिए। जहां सेट ए जो है बिलोंग्स, जहां सेट ए जो है एक्स के इक्वल है, जहां एक्स इंटीजर्स है और वो बिलोंग कर रहा है 0 से 12, तो प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा। सो यहाँ किस सेट में दिखाना है, सेट ए जो है वो इंटीजर्स है, जेड से डिनोट करते हैं या तो आई से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, और वो इंटीजर्स किसके बीच में, 0 से 12 के बीच में है। यानी वो इंटीजर्स क्या होगा, 0 से 12 के बीच में इंटीजर्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 से लेकर के 12 तक होगा। इस सेट में मुझे दिखाना है कि मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा। यानी अगर इक्विवेलेंस रिलेशंस अगर है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखिए मैं रिफ्लेक्सिव कैसे मैं प्रूफ करता हूं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, जैसे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशंस आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए रिलेशंस आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए ए कॉमा ए का मतलब क्या होगा, यानी ए और बी इक्वल है, मतलब ए और बी इक्वल लेंगे तो ए माइनस ए का मॉड वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर ए बी इक्वल लेते हैं
ये कंडीशन होता है रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए कॉमा ए रिलेशंस आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे बी के जगह हम ए ले लेंगे और यहाँ क्या आएगा, अगर ये कैपिटल 0 आ जाएगा और 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये ट्रू है, विच इज ट्रू। मतलब ए बी अगर आप इक्वल लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा, और 0 जानते हैं किसी भी नंबर से क्या होता है, मल्टीपल होता है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। देखिए ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन जो है, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन बताया, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए। तो देखिए ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर का मतलब ये होगा कि ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये ट्रू हो रहा है। मतलब यह एज्यूम कर रहे हैं कि मॉड ए माइनस बी क्या होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। तो मुझे प्रूफ ये करना है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन आर में होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले सकते हैं मॉड के अंदर से, तो बी माइनस ए का मॉड इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब माइनस मॉड ए, मॉड एक्स जो होता है माइनस एक्स के मॉड के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं। मॉड एक्स जो होता है, जिसे मॉड एक्स जो होता है माइनस मॉड एक्स के इक्वल होता है। तो मॉड के अंदर से हम माइनस साइन को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मॉड एक्स जो होगा माइनस मॉड एक्स के इक्वल होगा। तो मॉड के अंदर से हम माइनस साइन को हटा भी सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 4 के मल्टीपल होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि बी कॉमा ए रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा होगा। यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि मॉड ए माइनस बी अगर 4 के मल्टीपल में है, अगर हम ये प्रूफ कर दे कि बी माइनस ए भी 4 के मल्टीपल में होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि बी कॉमा ए भी क्या होगा, रिलेशन आर में होगा। तो वहीं से मैं स्टार्ट किया, यहाँ से प्रूफ कर दिया कि बी माइनस ए का मॉड भी क्या होगा, 4 के मल्टीपल होगा। सो दैट मीन्स अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, यानी ए माइनस बी का मॉड अगर 4 के मल्टीपल में है, तो बी माइनस ए का भी मॉड क्या होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। ये भी ट्रू होगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। जैसे देखिए थर्ड जो है, ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे। जैसे ट्रांजिटिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस में मैं बताया हूं कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो मुझे दिखाना है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर ऑल एबीसी, फॉर एबीसी बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखिए ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए माइनस बी का मॉड इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और अगर बी सी भी, बी कॉमा सी अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स बी माइनस सी का मॉड इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये दो चीजें हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये दोनों स्टेटमेंट। इसी दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे मुझे दिखाना है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। दैट मीन्स ए माइनस सी का मॉड भी क्या होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। तो देखिए कैसे मैं प्रूफ करता हूं। अगर ए मॉड ए माइनस बी और बी माइनस सी का मॉड दोनों अगर 4 के मल्टीपल में है, तो इसका सम भी क्या होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। इसका मॉड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यहां से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी का मॉड भी क्या होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी भी क्या होता है, बिलोंग कर रहा है रिलेशंस आर में बिलोंग कर रहा है। इस तरह से आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं इसको।
चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे रिलेशंस p इक्वल टू दिया गया ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y सच दैट सेमीकोलन यहां दिया हुआ सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां जो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशंस रियल नंबर है, ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर है, देन p बोल रहा है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्किल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर ऑरिजिन और रेडियस इसका 1 के इक्वल है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या बताया था, अगर रिफ्लेक्सिव अगर है तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि x कॉमा x और y क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रिलेशंस R में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं। तो x कॉमा x का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से y का भी वैल्यू क्या है, x के इक्वल है, तो यहां से 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आएगा। तो दो ही वैल्यू 1/√2 और माइनस 1/√2 पे ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि रियल वैल्यू पे रिफ्लेक्सिव होगा आर के सभी वैल्यू के लिए, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। यानी एक्स और वाई इक्वल ले लें तो ऑलवेज ये 1 के इक्वल तो एक्स के सभी वैल्यू के लिए होगा नहीं, वो दो ही वैल्यू के लिए होगा, 1/√2 और माइनस 1/√2 के लिए, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो आपको चेक करना है किस वैल्यू के लिए बोल रहा है। सो रियल नंबर में सिर्फ दो ही वैल्यू आता नहीं है, 1/√2 या माइनस 1/√2। मैंने बोला कि कोई भी रियल वैल्यू पे चेक करे तो ऑलवेज ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि x और y इक्वल लेते हैं और x कोई भी वैल्यू लेंगे तो 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, कुछ सर्टेन वैल्यू पे ही होगा, वो सर्टेन वैल्यू क्या होगा 1/√2 या माइनस 1/√2 होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है कि x, y अगर रिलेशंस R में बिलोंग कर रहा है तो y, x भी क्या होना चाहिए, रिलेशंस R में बिलोंग करना चाहिए। देखिए सर्किल के केस में हो जाएगा, जैसे आप यहां देखेंगे 1,0 है तो 0,1 भी है, दैट मीन्स जैसे -1,0 ले रहे हैं, अगर 0,-1 ले रहे हैं तो क्या होगा, -1,0 भी होगा। मतलब आप x, y लेते हैं इस पे तो y, x भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आप x y रिलेशन में है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y, x भी क्या हो जाएगा, रिलेशन R में बिलोंग करेगा। तो किसी भी रियल नंबर के लिए सर्किल पे बोल सकते हैं ऐसा पेयर मिलेगा जिसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर a, b अगर इस पे है तो b, a भी नेसेसरली ट्रू होगा, जिसका स्क्वायर का सम क्या होगा 1 के इक्वल होगा। ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के केस में अगर प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो मान लीजिए अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर में और वाई जेड अगर रिलेशन आर में बिलोंग करना है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि एक्स जेड भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। ये कैसे करेंगे, एक्स वाई अगर रिलेशन आर में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी क्या हो रहा है 1 के इक्वल होगा। तो इस दोनों से आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा 1 के इक्वल होगा, एकदम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। तो इस दोनों कंडीशन से हम ये नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट रिलेशंस देखते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है होगा, तो इसको आप देखेंगे, वैसे कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। देखिए छोटा सा डिफिनेशन होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस का, ए विद एनी सेट ए रिलेशंस आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। मान लीजिए दो ऑर्डर्ड पेयर ए, बी और बी, ए किसी रिलेशंस में अगर बिलोंग करता है तो फिर क्या होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम उस रिलेशंस को एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस बोलेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कोई भी रिलेशंस आर भी द रिलेशंस ऑन नेचुरल नंबर, यहाँ एन जो है नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, डिफाइंड बाय एक्स रिलेशन वाई दैट इंप्लाइज एक्स डिवाइड्स वाई ऑन द फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्स वाई। ये रिलेशंस आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, जैसे देखिए जैसे ए बी कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, अगर ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ए, बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में और बी, ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। अगर ए, बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ए डिवाइड्स बी। और अगर बी, ए भी अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो दैट मींस ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, बी डिवाइड्स ए।
तो बताइए दोनों स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? अगर ए बी को भी डिवाइड कर रहा है और बी भी ए को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। ये तभी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा जब ये ए इक्वल टू बी होगा। तो बोल सकते हैं ऐसे रिलेशंस को एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाएगा। तो चलिए रिलेशंस आपका आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फंक्शंस देखेंगे। तो फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थर्ड लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू, अगर आप फंक्शंस लर्न कर लेते हैं तो समझिए कैलकुलस का 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया। मेनली फंक्शंस में ही सारे कंसेप्ट कवर होते हैं। सो जहां तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उतना टफ नहीं है उसको समझने में। फंक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा आप मैक्सिमम चैप्टर जो है कैलकुलस का आप इजिली समझ सकते हैं। तो रिलेशंस में अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से डॉट पूछ सकते हैं। मैं ऐप पे भी आप पूछ सकते हैं और ऐप के अलावा बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म है उससे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।